नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की सड़कों पर इतने सारे नौजवान आखिर नौकरी क्यों ढूंढ रहे हैं? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं एक रिसर्च पेपर के जरिए जो भारत में बेरोजगारी की इस मुश्किल पहेली के कुछ हैरान करने वाले पहलू हमारे सामने रखता है। इस रिसर्च पेपर का जो टाइटल है वो अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। भारत में बेरोजगारों का मेला। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक तस्वीर है जो उस बड़ी मानवीय चुनौती को दिखाती है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ कर लेते हैं। जब हम बेरोजगारी कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये सिर्फ काम न होने की बात नहीं है। ये उस इंजीनियर की कहानी है जिसके पास हुनर है, उस ग्रेजुएट की कहानी है जिसके पास सपने हैं लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा। ये वही मानवीय पहलू है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर हम इस हाल में पहुंचे कैसे? ये रिसर्च पेपर ना 6 बड़े कारणों की तरफ इशारा करता है। 6 ऐसे फैक्टर्स जिन्होंने मिलकर बेरोजगारी का ये मेला तैयार किया है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो ये हैं वो 6 वजहें। इकोनॉमी की धीमी रफ्तार जो उतनी नौकरियां नहीं बना पा रही हैं, एक बड़ी युवा आबादी जो हर साल जॉब मार्केट में आ रही है, टेक्नोलॉजी जो इंसानों की जगह ले रही है, एक एजुकेशन सिस्टम जो आज के हिसाब से स्किल्स नहीं दे पा रहा, छोटे बिजनेस का संघर्ष और कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग में रह गई कुछ कमियां। ये एक तरह का उलझा हुआ जाल है और आज हम इसी जाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहला और शायद सबसे बड़ा कारण है हमारी इकोनॉमी की रफ्तार। इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक इंजन हो। जब इंजन ही धीरे चलेगा तो वो उतनी तेजी से नौकरियां नहीं बना सकता जितनी हमारे देश को जरूरत है। ये सीधा सा हिसाब है। धीमी अर्थव्यवस्था मतलब कम नौकरियां। अब ये जो नंबर है ना 6.68%, ये कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बताता है। ये 2017 में हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट थी। सुनने में ये नंबर शायद ठीक ठाक लगे, पर असल में ये एक स्लो डाउन का इशारा था। अभी हम देखेंगे कि कैसे ये आंकड़ा पिछले सालों के मुकाबले कम था और इसी वजह से जॉब मार्केट पर दबाव बढ़ता गया। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये गिरावट और भी साफ दिखती है। सिर्फ 2 साल के अंदर हम 8% से ज्यादा की ग्रोथ से गिरकर 7% से भी नीचे आ गए। परसेंटेजेस में ये जो गिरावट दिख रही है ना, असल में ये उन लाखों नौकरियों के मौकों के बराबर हैं जो कभी बने ही नहीं। वो लाखों सपने जो अधूरे रह गए। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमारी इकोनॉमी के 3 सबसे बड़े पिलर्स एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर में कैसे अलग अलग दिखती है। हर सेक्टर की अपनी कहानी है, अपनी चुनौतियां हैं। एग्रीकल्चर, जिसे कभी भारत की रीढ़ कहा जाता था, एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। दशकों से लोग खेतों से निकलकर शहरों की तरफ आ रहे हैं। 1991 में जहां देश की करीब 2/3 आबादी खेती पर निर्भर थी, वहीं अब ये आंकड़ा 43% के आसपास आ गया है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये भारत के पूरे सामाजिक ताने बाने में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है जिसके नतीजे दूर तक जाते हैं। अब बात करें इंडस्ट्रियल सेक्टर की तो यहाँ कहानी थोड़ी मिली जुली है। रिसर्च पेपर के मुताबिक नोटबंदी और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों ने छोटे और मंझले व्यापारियों पर असर डाला, जिससे कुछ लोगों की नौकरियां भी गईं। वहीं दूसरी तरफ सर्विस सेक्टर एक उम्मीद की किरण बनकर उभरा है, जो आज लाखों लोगों को काम दे रहा है। लगभग 29%। सोचिए, ये नंबर दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है। हम एक कृषि प्रधान इकोनॉमी से एक ऐसी इकोनॉमी बन रहे हैं जहां आईटी, बैंकिंग और टूरिज्म जैसी सर्विसेज ग्रोथ का नया इंजन बन गई हैं। ये एक जबरदस्त बदलाव है। तो अब इन अलग अलग सेक्टर्स की कहानियों को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। चलिए पिछले 1 दशक के पूरे देश के बेरोजगारी के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। इन नंबर्स को देखिए। पहली नजर में ये ऊपर नीचे होते दिखते हैं, लेकिन एक छोटे से दायरे में ही हैं। पर यह स्थिरता ना थोड़ी धोखा दे सकती है, क्योंकि जिस देश में हर साल लाखों नौजवान वर्कफोर्स में शामिल हो रहे हों, वहां बेरोजगारी दर का स्थिर रहने का मतलब है कि हम उतनी तेजी से नई नौकरियां नहीं बना पा रहे हैं। हम बस जैसे तैसे अपनी जगह पर बने हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिर में आ गए हैं। चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये रिसर्च पेपर हमें भारत के भविष्य के लिए क्या सबक देता है। ये नंबर वाकई में चौंकाने वाला है। 1.4 अरब। ये दुनिया भर में उन लोगों की संख्या है जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन मजदूर, सड़क पर सामान बेचने वाले, घरेलू कामगार जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी या नौकरी की गारंटी नहीं होती। और भारत में ऐसे लोगों की संख्या करीब 40 करोड़ है।
ये हमारी वो खामोश वर्कफोर्स है और उनकी स्थिति इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आखिर में मैसेज बिल्कुल साफ है। बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक आंकड़ा नहीं है, ये भारत की तरक्की की कहानी के लिए एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये हमारी तरक्की की नींव को ही कमजोर कर सकता है। तो हम यहाँ एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। भारत एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है, लेकिन क्या हम अपने सबसे कीमती संसाधन यानी हमारे लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं? बेरोजगारी का ये ट्रेंड हमारे साझा भविष्य के लिए क्या मायने रखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।